हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद दीपक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने प्रीवियस ट्रेड के एनालिसिस, उसके पीएनएल और उसके लॉजिक के बारे में। उसके साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं बिटकॉइन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स के बारे में, और करंट मार्केट प्राइस से बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। क्या यहाँ से बिटकॉइन हमको सीधा $70,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से हमको फर्दर रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अपने प्रीवियस ट्रेड के पीएनएल और उसके लॉजिक के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो था ये एक लॉन्ग का ट्रेड था। इस ट्रेड में जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो था ये वाला लेवल $68,300 का जोन, और इस ट्रेड में जो हमारा एसएल था वो था जस्ट इस वीक के नीचे का। इस ट्रेड में जो हमारा टारगेट था वो था $69,000 का जोन, जो कि बहुत इजीली हमको हिट होता हुआ देखने को मिला है। इस ट्रेड में हमको 126% और ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का गेन होता हुआ देखने को मिला है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ उस ट्रेड के लॉजिक के बारे में। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देख सकते हैं, जब बिटकॉइन मल्टीपल टाइम्स वैल्यू एरिया हाई का ब्रेकआउट करने में फेल हुआ, और जब यहाँ से बिटकॉइन विक फॉर्म करने के बाद और जो इन लेवल्स पे लॉन्ग लिए थे उनका एक्सेलेरेट करने के बाद यहाँ पे विक फॉर्म करके जब वैल्यू एरिया हाई का ब्रेकआउट करने लगा, तो रनिंग कैंडल पे मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था। इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे हमारा सिंपल सा लॉजिक था, वैल्यू एरिया हाई का ब्रेकआउट होना और इस लेवल पे जो लोग लॉन्ग का ट्रेड लिए थे उनका एक्सेलेरेट होना। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीकेंड पे यूजुअली बिटकॉइन ऐसे ही प्राइस एक्शन हमको दिखाता है, बिल्कुल चॉपी प्राइस एक्शन, और बहुत ज्यादा एसिलेंटिंग होती है क्योंकि वीकेंड पे बिटकॉइन में लो वॉल्यूम होता है। तो जब बिटकॉइन मल्टीपल टाइम फेल करा इसका ब्रेकआउट करने से, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जो लोग लॉन्ग ले रहे थे उनका एसिलेट करा, और उसके बाद जो इस लेवल पे शॉर्ट ले रहे थे उनका भी एसिलेंटिंग कर दिया। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन जितनी बार भी एसिलेंट करा था, एक बात तो कंफर्म थी कि एक बार बिटकॉइन अपसाइड का मूव देने जरूर जाएगा अपने इन विक्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और इस लेवल पे जो लिक्विडिटी बची है उसको स्वीप करने के लिए। और बिल्कुल वैसा ही हमको देखने को मिला, जो इस लेवल पे शॉर्ट लिए थे उनका भी एसिलेट करा, और जब बिटकॉइन इस लेवल का ब्रेकआउट करने लगा तो रनिंग कैंडल पे मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था। मेरा जो एसएल था वो था जस्ट इस जोन के नीचे का। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पे वापस हमको ट्रैप करता या हमारा एसिलेट करता तो हमारा बहुत छोटा सा लॉस होता, ऑलमोस्ट 172 पॉइंट्स का लॉस होता। लेकिन जब हमको उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिला तो 850 पॉइंट्स का इसमें हमको गेन होता हुआ देखने को मिला। यही बात मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे कंफर्मेशंस, बहुत सारे इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे लगाने की जरूरत हो, या अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत हो। आप सिंपल प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी ग्रैब, इन कॉन्सेप्ट को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपका अगर एसएल हिट हो रहा है तो आपको छोटे एसएल्स में अपना ट्रेड कट कर देना बिना किसी दिक्कत के। अगर मेरा इस ट्रेड में एसएल भी जाता तो मैक्सिमम 170 पॉइंट्स का हमको लॉस होता, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हमारा रिवॉर्ड था वो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स का रिवॉर्ड था। यही सिंपल सा लॉजिक है, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन मास्टर करना है। उसके साथ ही साथ अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको छोटे लॉस में कट करना सीखना है। अगर आप छोटा लॉस देके अपना ट्रेड कट कर देते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो होने के चांसेस है। वो एसएल रिकवर करने के बाद भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको हमेशा छोटे लॉस में अपना एसएल कट कर देना है और अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना है। ऐसा नहीं कि लॉस लेने के बाद आपको रिवेंज ट्रेडिंग लेनी है या फिर जबरदस्ती का ट्रेड लेना है। तो ये तो था इस ट्रेड के पीछे हमारा सिंपल सा लॉजिक। ये जो ट्रेड था ये बेस्ड था वैल्यू एरिया हाई के ब्रेकआउट पे और लिक्विडिटी ग्रैब पे। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स के बारे में। तो अगर अब मैं आपसे फ्रेश चार्ट पे बात करूँ बिटकॉइन की नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में, तो मुझे जहां तक लगता है अगर बिटकॉइन यहाँ से रिट्रेसमेंट अपना कंटिन्यू करता है इस करंट मार्केट प्राइस से, और यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत वापस रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिलता है, तो उस केस में आप इस पूरे अपसाइड के ट्रेंड के, जहां से ये रिट्रेसमेंट के बाद ये इंपल्सिव मूव स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन का, इस ट्रेंड के 0.5 और 0.6 मिनट के फिबोनाची के जोन का वेट कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ से रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करता है, तो अगर इस जोन को बिटकॉइन हिट करता है जो कि है $68,130 का जोन, इस जोन तक अगर बिटकॉइन वापस आता है, इस जोन को हिट करता है वापस, जहां तक हमको पुल बैक लेता हुआ देखने को मिलता है करंट मार्केट प्राइस से, उस केस में डेफिनेटली डेफिनेटली आप इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हमको बिटकॉइन में देखने को मिलता है तो वो सब डिपेंड करता है कि बिटकॉइन इन दो जोन्स को हिट करने के बाद किस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर बिटकॉइन 0.382 को हिट करने के बाद यहाँ पे हमको साइन ऑफ टर्न दिखाता है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करता है, वेल एंड गुड, तो इस लेवल पे भी आप एक लॉन्ग का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो उस केस में। लेकिन अगर इस सीधा 0.5 तक आता है तो उस केस में आपको बहुत अच्छे कंफर्मेशन के साथ एक लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। अगर यहाँ पे आके डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, विक फॉर्म करता है, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, तो उस केस में आप इस जोन के नीचे का ऐसे रख के एक अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेवल पे टारगेट रह सकते हैं वापस ये वाला हाई $69,500 का जोन सीधा।
और आपका एसएल रहेगा इस जोन के नीचे का। तो आपको वेट एंड वॉच करना आने वाले कुछ घंटों में। अगर बिटकॉइन इधर तक हमको पुल बैक लेता हुआ देखने को मिलता है, डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, तो इस जोन पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो उस केस में। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि बिटकॉइन करंट मार्केट प्राइस से हमको वापस अपसाइड जाता हुआ देखने को मिले और इन हाइस को टेस्ट करता हुआ देखने को मिले। तो इन हाइस को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न आता है जो कि है $69,500 का जोन। साइन ऑफ वीकनेस दिखाता है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न आता है इन हाइस की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। तो उस केस में आप इस लेवल पे एक शॉर्टकट अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर यहाँ पे बिटकॉइन ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, डबल टॉप टाइप का प्राइस एक्शन दिखाता है, चॉपी प्राइस एक्शन दिखाता है, यहाँ पे रुकता है बेसिकली, तो उस केस में आप इस लेवल पे शॉर्टकट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका एसएल रहेगा जस्ट इस जोन के ऊपर का, और आपका टारगेट हो सकता है आप ये वाला लो $68,500 का जोन। तो आपको वेट एंड वॉच करना, अगर बिटकॉइन इस जोन तक आता है या फिर इस जोन तक आता है और यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो, यही था मेरा पीएनएल अपडेट, और यही थे हमारे बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन से लेवल्स पे किस तरह का प्राइस एक्शन देख के कौन सा ट्रेडिंग डिसीजन लेना है बिटकॉइन के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।